अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाउस ऑफ टेक्निकल्स। केएसई 100 इंडेक्स और कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने हमें तो बहुत अच्छे गेन्स दिए। वी डोंट नो कि 1000 इंडेक्स नेगेटिव के बावजूद अगर अल्लाह ना करे कुछ लोग नेगेटिव में थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन मेजॉरिटी स्टॉक्स जो थे दे आर इन प्रॉफिट। मैंने एक जो लास्ट वीडियो शेयर की थी वीकेंड पे, मैंने उस पे ये इस ट्रेंड लाइन का ज़िक्र किया था कि 1,13,100 से 1,13,400 की रेंज जो इसकी टेस्ट होनी चाहिए। दो इसने क्लोजिंग 1,14,500 से ऊपर दी थी, बट मैंने ये बात की थी कि यहाँ इसको टेस्ट करना ज़रूरी है। अब इसको अगर मैं आपको आवरली पे जाके दिखाऊँ इसी ट्रेंड लाइन को, तो आप ये देखें कि आज इसने जो ओपनिंग दी यहाँ पर 5, हाँ, यहाँ पर इसने ओपनिंग दी तकरीबन 1,14,300 के पास इसने ओपनिंग दी और वहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और 1000 पॉइंट्स तक मार्केट नेगेटिव गई। उसके बाद ये एग्जैक्टली इस ब्लू ट्रेंड लाइन को टेस्ट करती रही बार बार, यानी कि इसने आज का जो लो लगाया दैट वाज 1,13,000 77 का एग्जैक्टली इसने लो लगाया, यानी कि बिल्कुल इस रेंज में आके यहाँ से इसने बाउंस किया और इसने एक अच्छी बनाई है जिसकी क्लोजिंग उससे ब्लू ट्रेंड लाइन से ऊपर आई है। ये मैं आवरली बेसिस पे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी शेयर करती रही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इसको मॉनिटर करते रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसने बड़ा अच्छा एज पर एक्सपेक्टेड एक्चुअली इसने दिया मूव दी, लेकिन बात वही है कि हम इंडेक्स को हम ट्रेड नहीं करते हैं, हम तो स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं। लास्ट वीक मैंने बहुत क्लियरली दो स्टॉक्स मेंशन किए थे, पावर और फ्लाइंग सीमेंट। इवन फ्लाइंग की तो मैंने ये कॉल 24 मार्च में शेयर की थी और मेरा ख्याल है ये मैंने यूट्यूब उसके ऊपर भी दी हुई है कि 30 क्रॉस करे तो इसके अंदर एंट्री बनती है और ये टारगेट्स इसके बनते हैं। और आप ये देख सकते हैं कि इसने 30 को क्रॉस किया। मैंने लास्ट जो वीडियो बनाई उसमें भी मैंने क्लियरली बताया कि जी ये 30 का लेवल सस्टेन कर चुका है, सो इसके अंदर हम आराम से बैठ सकते हैं। आज इसने लो लगाया है 28.91 का। देखें, जब ये नहीं होता है कि आपको 30 का है कि ये सस्टेन, तो 30 से ऊपर ऊपर ही रहेगा तो वो सस्टेन होता है। आपको इसकी मूव को मॉनिटर करना पड़ता है और यहाँ पर 28.91 का इसने लो बना के तो इसने आज अपर कैप किया 33.34 के ऊपर और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा TP1 भी हिट हुआ। अभी नेक्स्ट इसके लिए क्या है, जो इसके अंदर बैठे हुए हैं उनके लिए अब मैं न्यू एंट्री तो फिलहाल रिकमेंड नहीं करूंगी। देखें, न्यू एंट्री अब इस लेवल के ऊपर आप जंप इन करते हो तो आपके जो स्टॉप लॉस आपका दूर हो जाता है तो आपका रिस्क बढ़ जाता है। सो आई वोंट रिकमेंड कि आप यहाँ पर बैठ जाओ। बिल्कुल ऊपर जा सकता है लेकिन आपका रिस्क बढ़ जाएगा। सो जो बैठे हुए हैं उनके लिए बेहतर यही है कि वो एटलीस्ट अपना स्टॉप लॉस या तो ब्रेक इवन के ऊपर ले आए, 30 के ऊपर ले आए अगर तो प्रॉफिट टेकिंग नहीं करनी है, और अगर नहीं तो फिर ये तकरीबन 32 के पास तो लाजमी इसको ले आना चाहिए। 31, 50, 32 के दरमियान में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें और इसको ट्रेल करते जाएं और 35, 38 इंशाल्लाह ताला दिखा सकता है। नेक्स्ट जो मैंने शेयर किया था, खैर वो पावर को मैं एंड पे डिस्कस करती हूँ। गैल है, गैल में अल्हम्दुलिल्लाह लेवल्स तो ठीक जा रहे हैं। एक जो रेजिस्टेंस है वो मैंने जो जिक्र किया था कि जो ये ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया था, तब भी मैंने यही बात की थी कि अब ये ट्रेंड लाइन को दोबारा टेस्ट करने आएगा और अगर तो ये इस ट्रेंड लाइन के अंदर अब ये क्लोजिंग देना शुरू कर देता तो दैट वुड बी अ पॉजिटिव साइन। अभी जो है इसने ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोजिंग दी है, सो अगर ये 475, 477 का लेवल क्रॉस करता है तो वी कैन एक्सपेक्ट कि ये 500, 510, 515 को ये इजीली टेस्ट कर सकता है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहाँ बताऊं कि यहाँ पर फिर आप लोग स्टॉप लॉस जो है इसको 435 का एटलीस्ट रखें अगर इसमें कोई एंट्री लेना चाहता है। लेकिन एटलीस्ट इस लेवल को क्रॉस होने का वेट ज़रूर करें। लालच नहीं करें कि बस जी मैंने कहा तो ऐसे होगा, ज़रूरी नहीं है। मैं बार बार ये कह रही हूँ, आई एम नॉट अ मार्केट मूवर। सो लेवल्स को उनके तरीके से प्ले करें, पैटर्न्स को उनके तरीके से प्ले करें। देखिए, चार्ट पैटर्न्स का पता होना, नॉलेज होना, इसका ये मतलब नहीं है कि आपको वो पैटर्न ट्रेड करना बस जी डबल बॉटम बन गया तो डबल बॉटम जहाँ पर लगा वहाँ पर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर दो, नहीं। बट डबल बॉटम ट्रेड करने का भी एक तरीका होता है। सो जो लेवल्स बताती हूँ उनको उस तरह से चलें।
अब ये ज़रूरी नहीं है कि मैंने कहा है कि जी 475 470 से ऊपर जाए तो आपका 500 भी हिट होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि आप यहीं पे बाय करना शुरू कर दो। नहीं, आप इस लेवल को क्रॉस होने का वेट करो, उसको 1-2 ग्रीन कैंडल्स बना लेने दो। अगर आप क्विक ट्रेडर हो, तो फिर आप बस जैसे ही वो क्रॉस करे आप बाय करो और एग्ज़िट करो जहाँ पर आपको रीज़नेबल प्रॉफ़िट मिलता है। और अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो फिर इस लेवल का सस्टेन होने का वेट कर लो, ठीक है? लालच नहीं करो। अच्छा जी, उसके बाद प्रेमा में स्टिल ये एनालिसिस मेरे वैलिड हैं, आज की भी कैंडल रेड बनी है। इसी स्टॉप लॉस के साथ 61 के स्टॉप लॉस के साथ ही अगर कोई बैठना चाहता है या ऑलरेडी अगर कोई बैठा हुआ है, तो अगर ये ब्रेक करता है तो मेरा ख्याल है हम इसको फिर दोबारा नीचे देखेंगे 58 के पास। और ये मैंने जो सपोर्ट ज़ोन बताई हुई है स्टिल वैलिड है। पीएसओ में जो है 361 का लेवल स्टिल इंटैक्ट है रेजिस्टेंस का। और ये जो ट्रेंड लाइन ब्लू ट्रेंड लाइन है, ये जब तक अब क्रॉस नहीं करती, अब इसको मेरा ख्याल है हमें 365 का लेवल मुझे इसको कर देना चाहिए। 363 से 365 का लेवल, ये जब तक क्रॉस नहीं होता ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा प्रेशर में रहेगा। अदरवाइज ये 365 366 का लेवल सस्टेन होते ही ये 380 390 को टेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मैरी पेट्रोलियम में ये जो ब्लू हाइलाइटेड मैंने ये जोन सपोर्ट जोन बताई हुई है, ये अभी तक इंटैक्ट है। ये ना ब्रेक करे तो ये इंशाल्लाह ताला हमें अपसाइड मूव दे सकता है टुवर्ड 650 और मे बी 680s। लेकिन अगर ये वाली जोन क्रॉस कर दे तोड़ देता है तो फिर मेरा ख्याल है हमारे नेक्स्ट लेवल 550 के पास के बनते हैं। सो इसको अकॉर्डिंगली उस तरीके से प्ले करें। इमेज मैंने बताया था जी, इमेज 29 अप्रैल को मैंने कहा था कि 2130 से 2250 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। और आप देखें कि इसने एग्जैक्टली 20.80 का लो लगा के ईस्ट आज क्लोजिंग 22.51 पे दी है। सो अगर कोई इसके अंदर एंट्री लेना चाहता है तो मेरा ख्याल है इसी स्टॉप लॉस के साथ 20.80 के स्टॉप लॉस के साथ इसके अंदर बैठ सकता है। इसके अपसाइड टारगेट्स इंटैक्ट हैं जी, तकरीबन 25 और फिर 27 एंड देन 30। एबीसीडी पैटर्न अभी भी इंटैक्ट है। तो इन वर्स्ट केस ये 18 को ना ब्रेक करे अगर कोई इसके अंदर बैठना चाहता है। 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है तो 4 रुपीज़ का ही प्रॉफिट इसके अंदर आप इजीली ले सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड 1-1 बन जाता है इसमें। एसएनजीपी बड़ा क्लियरली बताया था कि अभी फौरन जंप ना करें, इसमें दोबारा से डाइवर्जेंस बनी है, बेयरिश डाइवर्जेंस, और वो प्ले भी हुई है। और आप देखें कि ये आज इसने 130 फ्राइडे को इसने 130.87 का हाई लगाया और आज ये 124 125 के दरमियान में स्ट्रगल कर रहा है। तो इसको मेरा ख्याल है या तो इस लेवल को ब्रेक कर लेने दे, क्रॉस कर लेने दे 129 का लेवल 130 का लेवल, उसके बाद इसमें एंट्री लें। अदरवाइज फिर 120 के पास, जो कि मैंने पहले ये सपोर्ट जोन बताई हुई है, उसके पास ही एंट्री बनती है। SSGC अगेन 40.84, ये लेवल्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, स्टिल इंटैक्ट हैं। 40.84 का लेवल जो है ये इसके लिए रेजिस्टेंस का लेवल है। ये जैसे ही क्रॉस करे तो आप इसको जो है इसके अंदर आप अपसाइड मूव के लिए बैठ सकते हैं 44 45 एंड देन इवन 50। GHNI बड़ा अच्छा प्ले कर रहा है अभी तक। अपनी जो सपोर्ट ट्रेंड लाइन सपोर्ट है उसके ऊपर इसने आज क्लोजिंग दी है। सो इसके भी लेवल्स इंटैक्ट हैं। ये हमें आराम से मेरा ख्याल है 780 फिर से दिखा सकते हो और चैनल टॉप जो है 820 815 के पास बनता है। लेकिन अगर ये सपोर्ट जोन, मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था कि इसमें अगर कोई बैठना चाहता है तो ये 670 कल जो है वो लो के साथ बैठ सकता है, स्टॉप लॉस के साथ बैठ सकता है। और अभी इसके लिए इमीडिएट सपोर्ट जोन का जो ये काम दे रही है ट्रेंड लाइन, ये इंटैक्ट है। तकरीबन 720 से 730 की जोन बनती है। जो इसके अंदर बैठे हुए वो अपने स्टॉप लॉस के साथ बैठे। नेक्स्ट है जी नेटसोल हमें बड़ा अच्छा वो ट्रेड दे सकता है। 10 अप्रैल को मैंने ये एनालिसिस शेयर किए थे। इसमें इसने मैंने बताया था कि 143 से 144 की रेजिस्टेंस है। और ये आप देखें कि उसी लेवल से रेजिस्ट हुआ है एग्जैक्टली। इसने 143 का हाई लगाया और वहीं से नीचे आया है 127। और मैंने ये भी लिखा हुआ है कि 125 से ऊपर क्लोजिंग इज ए पॉजिटिव साइन। अब आप ये देखें कि इसने 125 से ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दी है। सो वी कैन एक्सपेक्ट कि यहाँ से अपसाइड मूव दे। लेकिन ये जो डबल बॉटम बना है, मेरा ख्याल है अगर ये अपनी प्रीवियस रेजिस्टेंस को 144
का लेवल क्रॉस करे, ब्रेक ऊपर अपसाइड क्रॉस करे, तो फिर ये हमें 155 160 भी दिखा सकता है। सो इसको इन लेवल्स के ऊपर ही लेकर चलें तो ज़्यादा बेहतर है। फ्लाइंग का मैंने आप लोगों के साथ जिक्र कर दिया। ये पावर की मैंने आप लोगों को कॉल बड़ी क्लियरली उसमें भी दी थी, अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर भी। और आप ये देखें कि इसने आज भी अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो पहला टीपी था हिट हुआ। अब कुछ मॉनेटरी पॉलिसी की खबरें आ रही हैं। देखिए, मुझे नहीं पता मॉनेटरी पॉलिसी में क्या हुआ या क्या होने वाला था, मुझे सिर्फ लेवल्स का पता था, वो मैंने चार्ट्स को देखते हुए आप लोगों को बताया। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उसी तरह से प्ले हो रही हैं सारे लेवल्स। एमएलसीएफ में आप देख लें, पावर का मैं ये बता दूं कि अब जो बैठे हुए हैं वो अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करें, एटलीस्ट ब्रेक इवन के ऊपर ले आएं, या फिर एटलीस्ट 40 के ऊपर अपना जो है ना वो स्टॉप लॉस लेकर चलें अगर आप लोगों ने अगले टारगेट्स को अचीव करना है। मैपल लीफ पे मैंने ये बताया था कि जी 68 69 67 से 68 की एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, ये क्रॉस होती है तो आप लोग इसके अंदर एंट्री करें। एंड देन 70 से 72 का लेवल। अब आप ये देखें, इसने आज क्लोजिंग 7160 पे दी है। बिल्कुल आप इसके अंदर अब एंट्री ले सकते हैं, लेकिन अगेन वही कि जहां डिप आए, अगर ये लेट्स सपोज 71 के पास आता है तो आप बिल्कुल इसके अंदर बैठे। अगर अपसाइड भी करंट प्राइस पे भी आपने बाइंग करनी है तो फिर देखिए उतनी क्वांटिटी लें कि अगर खुदा ना खास्ता आपका स्टॉप लॉस हिट हो तो आपको उस लॉस से टेंशन ना हो, लालच ना करें। दैट्स इट, दैट्स ऑल। और इसके लिए अपसाइड टारगेट 78 का, 78 से 80 का इंटैक्ट है। ये इंशाल्लाह ताला हमें बड़े इजीली इन टारगेट्स को अचीव होता देख सकते हैं हम इसको। नेक्स्ट है डीजीकेसी। ये भी मैंने जो कॉल दी थी इसके अंदर आप देख लें कि मैंने बताया था कि 137 138 को क्रॉस करे तो इसमें अपसाइड मूव बनती है। 160 का भी लेवल इसके अंदर हम देख सकते हैं। तो इसने मेरा ख्याल है 137 से ऊपर क्लोजिंग दी है, 138 से ऊपर क्लोजिंग दी है। अब देखते हैं कल ये अपसाइड मूव कितनी देता है। जो बैठे हुए हैं वो तो ऑफ कोर्स प्रॉफिट टेकिंग या रैली को एंजॉय करेंगे, और जो बैठना चाह रहे हैं वो मेरा ख्याल है वेट कर लें कि इसके अंदर दोबारा से 136, एक सेकेंड, तो ये यहाँ पर अपसाइड तकरीबन कोई 145 150 के पास शायद हायर हाई लगाए और वहां से फिर नीचे आए, इस ट्रेंड लाइन को टेस्ट करे, वन मे बी इस ब्रेकआउट को टेस्ट करे 138 के पास, फिर आप एंट्री ले। सो इसमें एकदम बैठने से बहुत बेहतर होता है कि अपने लेवल्स का वेट करके तो फिर उसके अंदर चले। और मेरा ख्याल है इसमें जितने मैंने स्टॉक्स शेयर किए हैं वो तकरीबन एंट्री ले सकते हैं आप लोग, जिस तरह से GHNI, SSGC के लेवल्स पे, SNGP के लेवल्स पे, इमेज के लेवल्स पे, ये सारे वो स्टॉक शेयर किए हैं जो कि इंशाल्लाह ताला हमें अच्छे गेन्स दे सकते हैं। और देखें, एक बात याद रखें कि मैं ये लेवल ज़्यादा या स्टॉक ज़्यादा इसलिए शेयर करती हूँ ताकि जो लोग डिफरेंट आवाज़ों पे बैठे हुए हैं वो एटलीस्ट इनके लेवल्स को चेक कर लें एक दफ़ा कि भाई ये प्ले हो रहे हैं या हो सकते हैं, या कहीं हमने जो एंट्री लिया हमने उसको अब मैनेज किस तरह से करना है ताकि हमें लॉस भी ना हो और प्रॉफिट भी अच्छा हो जाए। तो इस वजह से मैं ये शेयर करती हूँ। मैं कोई आपको इसके अंदर बाय सेल कॉल्स नहीं दे रही हूँ, आई जस्ट शेयर द लेवल्स। सो मुझे मैसेजेस में पर्सनल में ये ना कहा करें कि जी हमने इतने स्टॉक्स आपने शेयर किया, हम उसमें से कौन सा उठाएं। देखें, आपने जौन सा बाय करना है आपने अपने कैपिटल के हिसाब से बाय करना है, ठीक है। तो अपने कैपिटल के हिसाब से आपको GHNI अच्छा लगता है, आप उसमें रिस्क लेना चाहते हैं आप उसमें ले लें, आप SSGC में लेना चाहते हैं आप उसमें ले लें, आप इमेज में लेना चाहते हैं आप उसमें ले लें। ये आपने डिसाइड करना है, ये मैंने आपको नहीं आके नहीं बताना है कि आप ये वाला स्टॉक ले लें या ये वाला स्टॉक ले लें। सो कुछ थोड़ी सी एफर्ट आप लोग खुद भी करें। हर टाइम स्पून फीडिंग की आदत नहीं होनी चाहिए इंसान को कि जी हमें कोई बताए तो हम लें। दिस इज द रीजन कि मैं कहती हूँ कि आप लोग खुद सीखें ताकि आप लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेड ले सकें और अपनी मर्जी से प्रॉफिट अर्न कर सकें। लॉस अगर बुक करना पड़ रहा है कहीं पे तो आप अपनी मर्जी से आप करें, आपको पता हो कि हाँ जी मुझे यहाँ पर लॉस बुक करना मेरे लिए ज़्यादा बेहतर है इंस्टेड कि मैं स्टॉक को होल्ड कर ही रखूँ। तो ये चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को अपने आप को अपग्रेड करने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ। आप लोग जो स्टॉक शेयर किए गए आप लोग प्लीज़ उनके ऊपर रहें, उनके ऊपर उन लेवल्स के ऊपर प्ले करें। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। वॉर की सिचुएशन भी आ चुकी हुई थी, तब भी यही कहा था कि इंडेक्स के ऊपर परेशान ना हो, इंडेक्स को मत देखें आप लोग, अपने लेवल्स के ऊपर लेकर चलें स्टॉक्स को, अपनी ट्रेड्स को, तो इंशाल्लाह ताला हम प्रॉफिट में ही रहेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।